प्रोग्राम टाइम लाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसाई जी सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो अहम इजलास अॼु थियो आहे। उन अहम इजलास में जस्टिस मज़ाहिर नक़वी ख़िलाफ़ जेका शिकायत हुई उन ख़िलाफ़ उनखे नोटिस जारी कयो वियो आहे ऐं जस्टिस रिटायर्ड जावेद इक़बाल ख़िलाफ़ जेको रेफरेंस हो उनखे ख़ारिज कयो वियो आहे। अॼु प्रोग्राम जे हिसे में असां इन ते ई ॻाल्हाईंदासीं त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो स्ट्रक्चर छा आहे। जेकॾहिं कंहिं जज जे ख़िलाफ़ शिकायत उते वञे थी पई त पोइ ऐं शोकाज़ जारी थो थिए त पोइ उन वटि अख़्तियार कहिड़ा कहिड़ा आहिनि, उनखे किथे चैलेंज करे थो सघिजे ऐं जेसिताईं उहा शिकायत अगरि प्रूफ थी वञे त पोइ उन जस्टिस जे ख़िलाफ़ कहिड़े क़िस्म जी कार्रवाई मुमकिन आहे। हिन ते ॻाल्हाइबो ऐं गॾोगॾु इन ते बि ॻाल्हाइबो त मुल्की सियासत में अहम पेशरफ़ थी आहे। PTI जे वफ़द जी JUI जे सरबराह मौलाना फज़लुर रहमान सां मुलाक़ात थी आहे। ॿ अलॻि धाराऊं, ॿ अलॻि सियासी पार्टियूं ऐं ॿ मुख़ालिफ़, ॿ न सिर्फ़ु मुख़ालिफ़ बल्कि सख़्त तरीन मुख़ालिफ़, उन्हनि जी जेका मुलाक़ात थी आहे उन में छा छा डिस्कस थियो आहे ऐं मुस्तक़बिल लाइ कहिड़ी लाइ उते ॻाल्हियूं थियूं आहिनि। इन्हनि ॿिन्ही मामलनि ते ॻाल्हाईंदासीं। असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे शुआब ओस्तो साहब, पाण मुल्क जा मुमताज़ कानूनदान आहिनि, तजिया निगार आहिनि ऐं कॉलमिस्ट आहिनि। ऐं उन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कंदो असलम गोरी साहब, पाण JUI जा मरकज़ी अॻवान ऐं तर्जुमान आहिनि। ऐं उन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कंदो सैयद बचल शाह साहब, पाण पीपल्स पार्टी जा मरकज़ी अॻवान ऐं अॻूणा सूबाई वज़ीर आहिनि। शुआब ओस्तो साहब, अव्हां खां असर प्रोग्राम जो आगाज़ कयूं पिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो सर इजलास थियो आहे। बुनियादी तौर ते इहो ॿुधाइजो त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो स्ट्रक्चर कीअं हूंदो आहे ऐं अगरि जेकॾहिं कंहिं जस्टिस जे ख़िलाफ़ या कंहिं जज जे ख़िलाफ़ का शिकायत वेंदी आहे त पोइ उनखे ट्रीट कीअं कयो वेंदो आहे सर? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जेका आहे उहो हिकिड़ो इदारो आहे जेको आइनी इदारो आहे जंहिंमें जजिस जे हवाले सां शिकायत करे सघिजे थी ऐं जजिस खे आइन में हटाइण जा जेके 2-3 जवाज़ आहिनि उन में हिकिड़ो जवाज़ त इहो आहे त जज जेको आहे ज़हनी तौर ते या जिस्मानी तौर ते मफ़लूज आहे, उहो कमु नथो करे सघे या उन का मिसकंडक्ट कई आहे, का भञकड़ी कई आहे कोड जी ऐं उन जे नतीजे में उन जे ख़िलाफ़ शिकायत ते बि जेको आहे सो कार्रवाई थी सघे थी। 209 आर्टिकल 209 जे तहत जी सर शिकायत ते बि थी सघे थी या काउंसिल जेका आहे उहा पंहिंजे तौर ते बि जेको आहे सो कार्रवाई शुरू करे सघे थी। ऐं सदर पाकिस्तान बि जेको आहे सो उहो रेफरेंस मोकिले सघे थो कंहिं जज जे ख़िलाफ़। जॾहिं इहो पुॼंदो आहे त उन काउंसिल में 5 मेंबर हूंदा आहिनि। जी सर। जंहिंजो हेड जेको हूंदो आहे उहो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हूंदो आहे। उन खां पोइ 2 ॿिया सीनियर मोस्ट जेके जजिस आहिनि सुप्रीम कोर्ट जा ऐं 2 सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स जा। जी। इन्हनि 5 जी इहा काउंसिल हूंदी आहे, 5 मेंबर्स जी। पोइ उन्हनि जे साम्हूं उहा शिकायत या जेको बि उहो मामिलो आहे उहो पेश थींदो आहे, उन ते गौर फ़िक्र थींदो आहे ऐं बिल्कुलु उन शिकायत ते पोइ मौक़ो ॾिनो वेंदो आहे जज साहब खे त उहो पंहिंजो उनजो जवाबु ॾिए ऐं पूरी जेका कार्रवाई हूंदी आहे उन में शफ़ाफ़ियत जो ख़्यालु कयो वेंदो आहे। पूरो जेके एविडेंस आहे जेको उनखे ॾिठो वेंदो आहे। जीअं कोर्टुनि में मामिलो हलंदो आहे, सवाइ इन जे त इहो जेको कोर्टुनि में 2 धुरियूं हूंदियूं आहिनि ऐं हिक ॿिए जे हवाले सां जेको तकरारी बहस खां पोइ फ़ैसिलो थींदो आहे, हिते ईअं कोन थींदो आहे। हिते काउंसिल खे ई जेको आहे सो सॼो फ़ैसिलो करिणो हूंदो आहे, ग़ैर जानिबदार थी ऐं उहो फ़ैसिलो कंदा आहिनि त छा वाकई जज साहब जेको आहे उन का मिसकंडक्ट कई आहे, जी सर, का कानून जी या पंहिंजे कोड जी का न भञकड़ी कई आहे, को जेको इल्ज़ाम आहे उन ते उहो छा वाकई साबित थिए थो। ऐं उन खां पोइ जेकॾहिं उन जे ख़िलाफ़ उहो मामिलो अहिड़ो आहे जेको साबित थिए थो जी सर, त पोइ या त मुतफ़िक़ा तौर ते या वरी अक्सरियत जी बुनियाद ते जी मेजॉरिटी जेका डिसीशन हूंदी, 5 मां जेकॾहिं 3 हिक तरफ़ थी था वञनि या 4 हिक तरफ़ थी था वञनि त पोइ उन जज साहब जे हवाले सां उहो जेका सिफारिश हूंदी जी सर
त तव्हां हिनखे हाणे रिमूव कयो, उहा मोकिली वेंदी आहे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ॾे। पोइ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जेकॾहिं उहो उन ते पंहिंजो ऑर्डर कंदो आहे त पोइ उहो जज साहिबु जेको आहे सो मुअतल थी वेंदो आहे, उनजो मतिलबु ख़तमु थी वेंदी आहे जेका सर्विस आहे जेका सुप्रीम शौक़ साहब इहो ॿुधाइजो त रेफरेंस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में फ़क़ति हाज़िर सर्विस जजिन जे ख़िलाफ़ ई मोकिले सघिजे थो? जी हा, बिल्कुलु। ऐं कंहिं रिटायर्ड जस्टिस जे ख़िलाफ़ उते नथो मोकिले सघे? न, रिटायर्ड ॾिसो न, इहो सिर्फ़ु आहे जेके हाज़िर जजिस आहिनि। जी सर। रिटायर्ड जजिस जे ख़िलाफ़ तव्हां बेशक ॿिया फोरम्स आहिनि, तव्हां उते कयो। तव्हां उन्हनि जे ख़िलाफ़ जेकॾहिं करप्शन जी का तव्हां वटि को सबूत आहे त तव्हां करप्शन एंटी करप्शन में कयो, जी नैब में कयो। को जेकर हुन क्राइम कयो आहे त तव्हां बेशक उन जे ख़िलाफ़ पर्चो बि कराए सघो था। पोइ त हिकु दफ़ो जॾहिं उहो रिटायर थो थी वञे सही, पोइ हो आम शहरी वांगुरु तव्हां हुनखे कंहिं बि हवाले सां उनजे ख़िलाफ़ तव्हां कार्रवाई कराए सघो था। उहा क्रिमिनल आहे या उहा सिविल आहे, उहो तव्हां उनजा तव्हां वटि अख़्तियार आहिनि। पर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जेका आहे उहा सिर्फ़ु जेके मौजूदा जजिस आहिनि, जेके सिटिंग जजिस आहिनि, उहे हाई कोर्ट जा हुजनि या सुप्रीम कोर्ट जा या शरीयत कोर्ट जा, उन्हनि जे ख़िलाफ़ जेको आहे सो इहो कार्रवाई करे सघे। अच्छा शौक़ साहब, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो सरबराह चीफ जस्टिस आहे। जेकॾहिं चीफ जस्टिस जे ख़िलाफ़ अगरि शिकायत वञे थी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में त पोइ छा उनखे चेयर बि चीफ जस्टिस ई कंदो? न, पोइ जेको सेकेंड सीनियर मोस्ट हूंदो जी, उहो जेको आहे सो सिर्फ़ु चीफ जस्टिस जे मामले ते, सिर्फ़ु चीफ जस्टिस जो मामिलो जॾहिं डिस्कस थींदो काउंसिल में त चीफ जस्टिस पाण उनखे प्रिज़ाइड न कंदो। पोइ जेको सीनियर मोस्ट ॿियो नंबर हूंदो जी, उहो प्रिज़ाइड कंदो। अच्छा सर, हाणे जॾहिं कंहिं बि जस्टिस जे ख़िलाफ़ उते शिकायत वञे थी पई त पोइ उन जस्टिस वटि कहिड़ा ऑप्शन्स आहिनि? आइनी तौर ते उहो किथे किथे इन मामले खे चैलेंज करे सघे थो? मिसाल सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जे फ़ैसिले खे किथे चैलेंज करे सघे? उनखे पूरो दिफ़ा करण जो हक़ मिलंदो, उनखे पूरी जेका सो आज़ादी हूंदी त उहो पंहिंजो जेके उन ते इल्ज़ाम आहिनि ऐं जेके उनजे ख़िलाफ़ एविडेंस पेश थियो आहे उनखे हो रद्द करे उनजो जवाबु ॾे ऐं मुकमिल तौर ते उनखे पूरी जेको आहे सो आज़ादी हूंदी आहे त उहो पंहिंजो दिफ़ा करे। ऐं उन खां पोइ जेकॾहिं उहो दिफ़ा करण में नाकाम थो वञे त पोइ जेको आहे सो उनखे बरतरफ़ कयो वेंदो आहे ऐं उहो ख़तमु थी वेंदो आहे मामिलो। पोइ जेकॾहिं चाहे त उहो वरी कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन दाख़िल करे सघे थो सुप्रीम कोर्ट में, ऐं उहो बि जेको आहे सो हिकिड़ो रस्तो हूंदो आहे। पर पोइ उन सां एॾो को ख़ासि नतीजो न निकिरंदो आहे, छाकाणि त जेका काउंसिल हूंदी आहे उन में जेका प्रिज़म्पशन आहे उहा ई इहा हूंदी आहे त जेका काउंसिल आहे उहा गैर जानिबदार आहे ऐं उहा जेको फ़ैसिलो करे थी उन में उन्हनि जो को ज़ाती को मुफ़ाद या ज़ाती का उन्हनि जी पंहिंजो को बाइस कोन हूंदो आहे। तंहिंजे करे उहो जेकॾहिं अपील थींदी बि आहे त सुप्रीम कोर्ट में, छाकाणि त काउंसिल जा जेके मेंबर हूंदा आहिनि उहे बज़ाते ख़ुदि सुप्रीम कोर्ट जा जजिस हूंदा आहिनि। टे त जजिस हूंदा आहिनि, हिकिड़ो चीफ जस्टिस ऐं ॿ जेको आहे सो जजिस सुप्रीम कोर्ट जा जज हूंदा आहिनि। उन्हनि जे ख़िलाफ़ ई तव्हां ॼण त पोइ वरी उहा पिटीशन दाख़िल कंदा हो। दाख़िल थी सघे थी। तव्हांखे यादि आहे त सिद्दीकी साहिब जेको आहे जंहिंखे हटायो वियो हुयो इस्लामाबाद हाई कोर्ट मां, जी सर, उन साकिब निसार जे वक़्त में जी सर उन फ़ैसिले खे चैलेंज कयो आहे जी, आइनी दरख़्वास्त दाख़िल कई अथई, उन में चैलेंज कयो आहे, पर अञा ताईं उहो फ़ैसिलो उन ते को आयो हले पियो केस। जी सर। अच्छा सर, भला इहो ॿुधाइजो त सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल हिकिड़ो तव्हां ॿुधायो त उहो उन जा के अख़्तियार आहिनि। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल कंहिं बि जस्टिस जे ख़िलाफ़ जॾहिं शिकायत वञे थी पई त उनखे हटाइण जा अख़्तियार बि रखे थी? नहीं, आहे ई इदारो जेको इहो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जेको आहे इहो दरअसल आहे ई इन मक़सद लाइ सही त तव्हां जजिस खे जेकॾहिं जजिस पंहिंजे कसम जी भञकड़ी था कनि, मिसकंडक्ट था कनि, ठीकु, या ज़हनी तवाज़ुन उन्हनि जो ख़राब थी वियो आहे, कमु करण जे लाइक़ु न आहिनि, त तव्हां ॿियो को तरीक़ो कोन्हे जज साहिब खे हटाइण जो। जज साहिब हाई कोर्ट जो, शरीयत कोर्ट जो, सुप्रीम कोर्ट जो जज जेको आहे सिर्फ़ु इन तरीक़े सां ई तव्हां हटाए सघो था।
बाक़ी जेके ॿिया जेके पोस्टूं आहिनि उन्हनि ते त तव्हां मुख़्तलिफ़ ॿिया तरीक़ा आहिनि। हे वाहिद इदारो आहे जंहिंमें तव्हां जेके कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स आहिनि जी उन्हनि जो जेको जज आहे उनखे तव्हां सिर्फ़ु जुडिशियल काउंसिल जे ज़रिए ई हटाए सघो था। वॾी इन करे हिन जुडिशियल काउंसिल जी तमामु वॾी अहमियत आहे। ऐं असां वटि इहो हिकिड़ो अलमियो आहे त अॼु ॾींहं ताईं सवाइ नसीर साहब जे जी सर बाक़ी शायदि को मूंखे त वेझे को माज़ीअ में यादि नथो अचे त को जज सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जे फ़ैसिले जे नतीजे में घर हलियो वियो हुजे। ठीकु आमतौर ते या त जज पहिरियों ई इस्तीफ़ा ॾेई छॾींदा आहिनि जेकॾहिं मामिलो ॾाढो ख़राबु हूंदो आहे, या वरी उहे उन्हनि ते को अमल थींदो ई कोन्हे सही ऐं उहे उन्हनि खे बचायो वेंदो आहे। हिन भेरे ॾिसूं त हीउ मामिलो किथे थो बीहे। वॾी महिरबानी शवाब भुसो साहब, मां ॾाढो तफ़सीली तौर ते सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जे स्ट्रक्चर उनजे अख़्तियार ऐं उनजे मामले ते मां ॾाढो तफ़सीली ॿुधायो। प्रोग्राम में अॻिते वधूं था पिया। मुल्की सियासत में अहम पेशरफ़ थी आहे। PTI जे वफ़द जी मौलाना फज़लुर रहमान सां मुलाक़ात थी आहे। ॿ अलॻि धाराऊं, ॿ अलॻि सियासी धाराऊं, न सिर्फ़ु सियासी धाराऊं, न सिर्फ़ु सियासी मुख़ालिफ़ बल्कि सख़्त तरीन मुख़ालिफ़ रहिया। ही मीटिंग मुल्की सियासत ते कहिड़ा असर छॾींदी, प्रोग्राम जी हिन सिमे ते ई ॻाल्हाईंदासीं। ऐं असांखे जॉइन कयो आहे असलम गौरी साहब, पाण JUI जा मरकज़ी अॻवान ऐं तर्जुमान आहिनि। असलम साहब, प्रोग्राम में ख़ुश आमदीद। जी मेहरबानी, थैंक यू। अच्छा असलम साहब, ये जो मुलाकात हुई है यकीनन ये सियासी हलकों के लिए भी हैरान कुन है और मीडियाई हलकों के लिए भी हैरान कुन है। मकसद क्या था सर इस मुलाकात का? जी वो हजरात तशरीफ लाए थे चूँकि मौलाना फजल रहमान साहब की समधन का इंतकाल हुआ है पिछले दिनों। जी सर। तो बहुत से लोग ताज़ियत कर रहे हैं उस पे और आ रहे हैं। आज भी बहुत से लोग आए थे, परसों भी आए थे, कल भी आए हैं। जी सर। और वो भी इसी सिलसिले में वफद उनका आया था ताज़ियत करने के लिए। उनकी जो मौलाना साहब की समधन का इंतकाल हुआ था, तो उसी सिलसिले में उनका आना हुआ और ताज़ियत की, उन्होंने दुआ की। तो जो हैं तर्जुमान हैं तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर सैफ, तो वो कह रहे हैं कि ताज़ियत हुई लेकिन उसके साथ साथ सियासी मुल्की हालात पे बातचीत भी हुई। ना सिर्फ इतना बल्कि अफ़गानिस्तान के इश्यूज़ पे भी बातचीत हुई। मुल्की सियासत पे क्या बातचीत हुई? कोई जो माजी की शिकायतें हैं उन पे भी कोई बात हुई? मेरा ख्याल ऐसे फिलहाल कोई उस सिलसिले में जो आप समझ रहे हैं कि वो बात तो नहीं हुई। अलबत्ता जब दो सियासतदान बैठते हैं तो गुफ्तगू उनकी सियासी ही होती है, सियासत भी बात होती है। अब वो जो हजरात बैठे थे तो उन्होंने कुछ बातें ऐसी हुई हैं कि मुल्क इस वक्त कहाँ जा रहा है, उसको कैसे इस मुश्किल से निकाला जा सकता है, इंतखाबात के हवाले से भी बात हुई है। तो मैं समझता हूँ कोई ऐसी बातें नहीं, जनरल बातें हैं जो कोई बाकायदा किसी एजेंडे के तहत गुफ्तगू होती है, वो वाली गुफ्तगू नहीं है। और अलबत्ता जैसे हम और आप मिले को गपशप में चंद सवालात हो जाते हैं और इस तरह की मुलाकात में इस तरह ही की बातें होती हैं। जो ताज़ियत की मुलाकातें होती है उसमें कोई एजेंडे पे बात बाकायदा नहीं होती है। अच्छा असलम साहब, ये ज़रूर बताइएगा कि ये जो अब मुल्क की सियासत में तब्दीली आई है, एक तो PTI चेयरमैन जेल में हैं और दूसरा मियाँ नवाज शरीफ अब उनकी मुल्क में एंट्री हुई है। JUI इन तमाम मामलात को कैसे देख रही है? क्या JUI समझ रही है कि PTI कारकुनान के खिलाफ ये जो क्रैकडाउन शुरू है वो सियासी इंतकाम है और वो नहीं होना चाहिए, या PTI समझ रही है कि वो दुरुस्त हो रहा है क्योंकि उन्होंने जुर्म किया है, अब उन जुर्म की सज़ा उनको होनी चाहिए? देखिए बात सुने, ये हमेशा हर दौर में हुआ है। आपको याद होगा जुल्फकार अली भुट्टो साहब के बाद पीपल्स पार्टी के साथ भी यही कुछ हुआ, परवेज मुशर्रफ के दौर में JUI के साथ भी यही कुछ हुआ, MRD की तहरीक में जब हम थे तो उस वक्त भी हमारे साथ जो कुछ हुआ सबको पता है कि ढका छुपा नहीं है। सियासी कारकुन के लिए ये जेलें, साउतें, मुकदमात, ये कोई ऐसी चीज नहीं होती है कि जिसको हम इशू बनाएं। अलबत्ता मैं समझता हूँ कि अदालतें आज़ाद हैं, पाकिस्तान की कौमी अदालतें आज़ाद हैं और इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि उनको उससे रिलीफ मिलेगा, उनके सियासी कारकुनों को भी और सब कुछ भी। लेकिन ये है तो एक पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है। बड़ी बड़ी मूवमेंट चली हैं, मार्शल्लाह के खिलाफ बड़ी तहरीकें चली हैं, हमारे कारकुनों ने, हम समेत बहुत से लोगों ने कोड़े भी खाए हैं मार्शल्लाह के खिलाफ तहरीक के दौरान में। लेकिन कभी हमने GHQ पे, कोर कमांडर हाउस पे या इस तरह के यादगार शोजा पे हमने हमले नहीं किए हैं। क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है तो ये बड़ी हैरानकुन बात है। सियासी कारकुन इस हद तक आगे चले जाए कि वो यहाँ तक उनको किसने पहुंचा दिया, किसकी गाइडलाइन थी, क्या चीज थी, अल्लाह हम नहीं जानते। तहकीकाती इदारे उस पर तहकीक कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल है तो ये काबिल अफसोस और काबिल मजम्मत।
तो इसमें तो दो राय हो नहीं सकती जी। अच्छा, ये जो पीटीआई के वफद की से मुलाकात हुई है, क्या ये इम्कानात हैं कि इन फ्यूचर में मौलाना साहब की और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की भी मुलाकात हो? देखिए, हमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ हो या पीटीआई हो, हमें इनके दरमियान में कोई जाती इख्तलाफ नहीं था। हमें पीटीआई की हुकूमत के एजेंडे से इख्तलाफ था और उनके उस एजेंडे के साथ हमने बहस की है, उस पर हमने उनकी अपोज किया है, हमने तहरीक चलाई है और हमारे जो मुतालबात थे आपके सामने होंगे। बसर नामूस रसालत के जो तरमीम की वापसी पे हमने वो जो मोहतरमा आसिया साहबा को मुल्क से बाहर भेजा गया था उस पर हमने एहतजाज किया था। फिर इसी तरह खत्म नबूवत के हवाले से हमने बात की थी जब एक बाहर से कादियानियों की टीम लाई गई थी मुईशत ठीक करने के लिए। फिर मुआशी हालात के खिलाफ हमने तहरीक चलाई थी। फिर आपको याद होगा जब स्टेट बैंक इन्होंने हवाले किया, हमने उसके खिलाफ तहरीक चलाई थी। फिर आपको याद होगा जब ये इसराइल को मंजूर करने जा रहे थे, पार्लियामेंट हाउस के अंदर इसराइल को मंजूर करने की तकरीरें शुरू हो गई थी टीवी चैनल्स पे। उस पे बाकायदा ऐसे प्रोग्राम किए जा रहे थे कि आवाम को मोटिवेट किया जा रहा था कि इसराइल को तस्लीम करने में क्या हर्ज है। तो वो एजेंडे थे पीटीआई गवर्नमेंट के जिसकी हमने मुखालफत की थी और हमने तहरीक चलाई थी। बाकी हम कोई चेयरमैन तहरीक इंसाफ या तहरीक इंसाफ के सियासत के खिलाफ नहीं है, ना कल थे ना आज हैं। बल्कि आपको याद होगा कि मौलाना फजल रहमान साहब ने जब खुले आम अल्फाज कहे हैं, जलसे में भी कहे हैं, प्रेस में भी कहे हैं कि मेरा मुखालिफ जेल में बंद हो और मैं किससे लड़ूं, मुझे तो अच्छा नहीं लगता कि मैं उसके ऊपर कोई तनकीद करूं या बात करूं। अच्छा, असलम साहब जरा ये बताइएगा कि बहुत बड़ी तादाद में पीटीआई के वोटर और पीटीआई के ओहदेदार पीटीआई को छोड़ रहे हैं, क्या जेयूआई उनके लिए अपनी पार्टी में जगह रखती है? आप समझ रहे हैं कि जो कल आपके मुखालिफ थे और शदीद मुखालिफ थे, आप उनको किसी और का एजेंट थे, वो आपको किसी और का एजेंट कह रहे थे, अगर वो पार्टी में आए तो फिर उनके लिए जगह है, गुंजाइश है? देखिए, मैंने अभी भी कहा कि वो पार्टी के एजेंडे से हमें इख्तलाफ था, पार्टी से या उसके वर्कर से या उसके ओहदेदारों से इख्तलाफ नहीं था। अगर पार्टी अपना एजेंडा छोड़ देती है तो उनके साथ बात हो सकती है। जहां तक आपका सवाल ये रह गया कि तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, तो तहरीक इंसाफ तो माजरत के साथ पैसे थे, पार्टी थी नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ 22-24 साल में अपनी पार्टी में किसी यूनिट से लेकर मरकज तक के सामने है, कोई ओहदेदार या यूनिट नहीं बना सके थे। जिसको चाहते थे कान से पकड़ के कभी सदर बना देते थे, कभी चेयरमैन बना देते थे, कभी वाइस चेयरमैन बनाते थे। जब चाहते थे उनको कान से पकड़ के ओहदों से हटा देते थे। तो जब पार्टी नहीं होगी, उसके अंदर कोई नजरिया नहीं होगा, उसके अंदर कोई तहरीक नहीं होगी, और तो फिर पार्टियां कायम नहीं रहती है हुजूर। अगर करप्शन के नाम पे इन्होंने पार्टी बनाई और फिर जब उनके अपने ही कारकुनों ने देखा कि हमारी ही पार्टी करप्शन में बहुत आगे जा चुकी है, तो फिर वो कारकुन तो भागेगा, क्योंकि जिस नारे पे आपने कारकुन को इकट्ठा किया था वो कारकुन तो उस नारे से मायूस होकर भागा है। जी असद साहब, आप हमारे साथ ही रहिए, आपने बड़ी अच्छी बात की और आपका मौक़िफ़ बड़ा अब मैं मज़ीद भी आपसे मौक़िफ़ लूँगा, क्योंकि मियां नवाज शरीफ की जब से मुल्क में एंट्री हुई है तो सियासी जो वायुमंडल है वो थोड़ा सा तब्दील भी हुआ है। तो वहाँ पे जेयूआई और पीडीएम कहाँ पर है, ये मैं आपसे दोबारा मालूम करूँगा। अब सैयद बचल शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक सूबाई वजीर हैं, पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा हैं। ज़रा पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ लूँगा और उसके बाद मैं आपके पास दोबारा आऊँगा। सैयद बचल शाह साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। शाह साहब, मुझे आवाज़ आती है अचे पियो? अरे शाह साहब, अमां खे छो थो लगे त मियां नवाज शरीफ के फैसिलिटेट कयो पियो वञे? पहिरियां त इहो फैसिलिटेट वारो हिकु लफ़्ज़ आहे, इहो पीपल्स पार्टी खे कीअं पियो लगे त उनखे सहूलियत ॾिनी पई वञे, उनखे फैसिलिटेट कयो पियो वञे? ॾिसो, हाणे इहो मुंहिंजा भाई कोर्टनि जो मामिलो आहे, उहो कोर्टनि में वञे पियो, उते सबमिशन करे पियो पंहिंजी रिक्वेस्ट जेके बि आहिनि, उते कोर्ट उन्हनि खे रिलीफ ॾियनि पियो। जी, कोर्टनि जे कंहिं बि ॻाल्हि ते डिस्कस करणु या का ॻाल्हि करणु इहो बहितर कोन थींदो। पर इहा ॻाल्हि थोरो माण्हुनि में हिन ॻाल्हि जो आहे त मतिलबु जेकॾहिं हिकिड़ो माण्हू अञा कोर्ट ताईं जेसिताईं पहुचे उन खां पहिरियां जेको कुझु थिए पियो इहो ईअं ॿियनि मुल्कनि में कोन थींदो आहे। त इन करे मां सम्झां थो त इहो इन सिलसिले खे असीं जेकॾहिं वधीक ड्रैग में वेंदासीं, मथां इलेक्शन्स लॻियूं पियूं आहिनि ऐं हिक ॿिए में ग़लतफ़हमियूं पैदा थींदियूं। इनखे बहितर इहो आहे त पंहिंजो इन सिलसिले खे जारी रहणु खपे ऐं असांखे फ़रागिली करणु खपे
पर कानून जी बालादस्ती जेका आहे न उहा हिन मुल्क में ॾिसो त तमामु घटि रही आहे जी ऐं कानूनी बालादस्ती जो हुजणु ज़रूरी आहे। उहे मुल्क तरक़ी कोन कंदा जिन जो कानून हिक सां हिकु जहिड़ो हुजे, ग़रीब सां हिकिड़ो हुजे, अमीर सां ॿियो हुजे। ऐं इन करे इन ॻाल्हि खे माण्हू थोरो ॿाहिरीं दुनिया बि ॾिसे पई, पंहिंजे मुल्क जा माण्हू बि ॾिसनि पिया। ये कुछ ऑब्जर्वेशंस आहिनि, पर लेट अस लीव इट अप टू दी एट द डोर ऑफ द कोर्ट्स। अच्छा और छा थियूं कनि फ़ैसिलो। भला शाह साहब, अव्हांखे लॻे थो पियो त 2018 में जेको माहौल जोड़ियो वियो, जेको सियासी माहौल ऐं पोइ वरी चूंडुनि लाइ जेको माहौल साज़गार कयो वियो, उन वक़्त जे तहरीक इंसाफ़ जे चेयरमैन ऐं अॻूणे वज़ीर आज़म लाइ हींअर उहो साॻियो ई माहौल मियां नवाज़ शरीफ़ लाइ ठाहियो पियो वञे? ॾिसो न, हाणे इलेक्शन्स मथां आहिनि जी। ईअं आउं सम्झां थो 2 तारीख़ फ़ैसिलो अचे पियो सुप्रीम कोर्ट में बि आहे ऐं आउं सम्झां थो जनवरी में इलेक्शन्स अनाउंस थी वेंदियूं, जेको मुंहिंजो पंहिंजो अंदाज़ो आहे। जी सर। ऐं पंहिंजो कोई इलेक्शन्स मथां आहिनि। जेको कुझु बि हो जेका का ॻाल्हि आहे, आउं सम्झां थो त तहरीक खे बि हिसो ॾियनि पिया इलेक्शन में हिसो वठण जो, ऐं नवाज़ शरीफ़ खे बि आहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बि तमामु ज़ोर शोर सां मैदान में लहंदी। जी। ऐं आउं सम्झां थो पंहिंजो असांजो चेयरमैन आसिफ अली खान ज़रदारी ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिब जेके आहिनि मुकमल हर तरह सां पंजाब ते, सिंध ते, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा पर पूरे इलाइक़े ते नज़र आहे। ऐं इनशाला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेको आहे जे हिन नमूने सां अॼु बि असां ई वाहिद पार्टी आहियूं जेका इहो चऊं था त बाबा इलेक्शन करायो, चाहे चुप आहिनि, साइलेंट आहिनि। जी। ऐं JUI वारनि त मुंहुं अची चयो त उहा इलेक्शन जेको आहे उहो असां न करणु ॾींदासीं, जो मौसम तमामु ख़राबु आहे हिन में। ॾिसो न, हाणे मौसमनि जे करे त इलेक्शन पोइ हिते कोन थींदियूं न। जी। हिन मुल्कनि में त जंग जी हालत में बि इलेक्शन थी वेंदियूं आहिनि। जी। इन करे आउं सम्झां थो दुनिया जूं ॿाहिरियां मुल्क जेके आहिनि, ॿाहिरियूं ट्रीटीज़ जेके आहिनि, मुआहिदा जेके आहिनि, उहे इलेक्टेड गवर्नमेंट सां ई कंदा। जी। हिन गवर्नमेंट सां कोन कंदा। ठीकु। IMF जा प्रॉब्लम्स आहिनि। ठीकु। ऐं उन्हनि खे जेकॾहिं इलेक्टेड गवर्नमेंट ई हल करे सघे थी, ऐं हीअ इंटरिम गवर्नमेंट सिर्फ़ु आहे त को बि मुआहिदो, का बि ट्रीटी या को बि अहद जेको आहे, का बि हुकूमत हिन सां कोन कंदी। ठीकु। तंहिंजे करे मुल्क जे बहितरी लाइ, जमहूरियत लाइ इहो ज़रूरी आहे त इलेक्शन थियनि, इलेक्शन इदारा पंहिंजी जॻह ते कमु कनि। जी। ऐं इलेक्शन जेके आहिनि से बिल्कुलु ऑनेस्टी सां थियणु खपनि। ठीकु। जो जॾहिं बि धांधलियूं थियूं आहिनि, जॾहिं बि इलेक्शन में ठीकु बदफाई थी आहे त उनजो नतीजो बुरो ई निकितो आहे। ठीकु आहे। शाह साहब, अव्हां सां गॾु ई रहिजो, ऐं वरी ॿीहर अव्हां वटि ईंदुसि ऐं यकीनन पीपल्स पार्टी जी पॉलिटिक्स ते ॻाल्हाईंदासीं त पीपल्स पार्टी हींअर जॾहिं चूंडुनि में वेंदी त कहिड़ो एजेंडा खणी वेंदी, उन वटि अवाम लाइ छा आहे। असलम गोरी साहब, आपको भी लगता है कि मियां नवाज शरीफ को फैसिलिटेट किया जा रहा है? पसंद नहीं हूँ अपना पसंद जुनून का, अलबत्ता मैं इतना जानता हूँ कि जिस भोंडे और तरीके से उनको हुकूमत से अलग किया गया, जिस तरह से 2017 में पानामा के नाम पे एक ड्रामा रचा के सिर्फ एक शख्स को नाहिल करने के लिए वो खेल रचाया गया, और अब तो ये सारी चीजें वाजे हो गई हैं कि उसका एजेंडा CPEC को रोकना था, और पाकिस्तान जो 23 से चाइनीज ब्लॉक की तरफ जा रहा था उसको रोकने के लिए ये सारा खेल इंटरनेशनल अदालतों ने रचा था, और ये पानामा भी एक इंटरनेशनल खेल था। उस खेल के जरिए मियां साहब को फारिग किया गया। मैं समझता हूं उनको फारिग करना ही गलत था। उस वक्त की अदालतों ने जो फैसले किए, साकिब निसार जैसे लोगों ने जो मुल्क के साथ जुल्म किया, वो जुल्म नहीं होती। आपको याद होगा में डॉलर 100 रुपए से नीचे फिर रहा था, आपका पेट्रोल के प्राइसेस कहाँ थे, रोटी 4 रुपए की मुल्क में मिलती थी, और मुल्क को इस मुकाम तक पहुंचाने वाले हुए अगर आप देखेंगे तो साकिब निसार जैसे लोगों का भी नाम आएगा। बाकी रह गया दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि उनको फैसिलिटेट मैं नहीं समझता हूं कि जब वो एक झूठे मुकदमात में उनको सजा दी गई है, झूठे मुकदमात में उनको जनाब उन्होंने नाहिल करार दिया, और फिर अदालतों ने ही उन्हें मुल्क से बाहर भेजा और ये कहा कि वो जा रहे हैं इलाज के लिए। अदालतों ने ही, लाहौर हाई कोर्ट ने आपको याद होगा, बेल दी और उनको मुल्क से बाहर भेजा। तो मैं समझता हूं कि अदालतें हमारी बैठी हैं, अदालतें खुली हुई हैं, अदालतें ही उनको रिलीफ भी देंगी। इन अदालतों ने और को भी रिलीफ दिए हैं, मैं नहीं नाम लूंगा।
किसी के साथ ज्यादती हो, अगर अति फरियाल तालपुर के साथ ज्यादती होती है, उसे अस्पताल से उठा के ईद की रात आता है, तो उसमें सबसे पहला एहतजाज मौलाना फजलमान और JUI का आया था। और इसी तरह मरियम साहब के साथ अगर कोई आपको याद होगा कराची के एक होटल, तो हम सियासतदान अच्छा असलम साहब जरा वफादारी के कायल हैं जी। अब जरा आते हैं इलेक्शंस पे, तो JUI किस प्लेटफॉर्म पे इलेक्शन लड़ेगी? क्या वो JUI की प्लेटफॉर्म पे लड़ेगी या PDM के प्लेटफॉर्म पे इलेक्शन लड़ेगी? नहीं जी, JUI के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेगी। हम अपने निशान पे इलेक्शन लड़ेंगे पूरे मुल्क में, और अलबत्ता सीट एडजस्टमेंट के लिए शामिल जमातों से चूंकि हमारे ताल्लुकात काफी बेहतर रहे हैं, हमारा उठना बैठना इकट्ठा रहा है। 3.5-4 साल हमने हुकूमत के खिलाफ तहरीक इकट्ठी चलाई है, फिर उसके बाद 1.5 साल हमने साबका हुकूमत का मलबा सब ने मिलके उठाया है, और उसकी सारी गंदगी हम सब ने बर्दाश्त की है, और उसके सारी कोताहियां और गलतियां हमारे गले में पड़ी हैं, और ये हम सब इकट्ठे रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम सीट एडजस्टमेंट में कोशिश करेंगे कि वो सब साथी जो 4-5 साल हम इकट्ठे रहे हैं उनके साथ मिलकर सिंध में पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद के हैं चांसेस? जी असलम साहब, आपकी जरूरत नहीं है। सिंध में पीपल्स पार्टी की मुखालफत में इलेक्शन लड़ेंगे आप? ठीक है, मैं दोबारा आपके खुले चलिए, मैं पीपल्स पार्टी टीवी पे बैठ के खुले आप कहते पार्टी खत्म हो चुकी है। असलम साहब आपकी आवाज हमें समझ में नहीं, आपकी आवाज में मसला है। हम दोबारा आपसे ट्राई करते हैं कि कम्युनिकेशन टीम आपसे दोबारा कम्युनिकेशन में आती है। बजल शाह साहब के पास चलते हैं और फिर मैं दोबारा आपके पास आता हूँ। शाह साहब, सिंध में चूंडुन अवां कैसा इत्तेहाद कंदो या पीपल्स पार्टी पंहिंजे सिर चूंडू विढ़ंदी ऐं पूरे मुल्क में पंहिंजे सिर विढ़ंदी, या सम्झो पिया त नून लीग ऐं PDM सां बि इत्तेहाद जे चांसिस आहिनि पीपल्स पार्टी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माशाअल्लाह पूरा एतमाद आहे इलेक्शन जे लाइ, जी ख्वाहिश बि असां ई कयूं पिया त उहा इलेक्शन्स करायो, छो जो इलेक्शन माण्हुनि जो हक़ आहे ऐं जमहूरी अमल में इलेक्शन जो हुजणु लाज़मी आहे। 5 सालनि जो रवायत बि असां ई पैदा कई भई असां 5 साल पंहिंजो, जीअं असवर ख़ान ज़रदारी साहिबु असांजे साबिक़ सदर इहो ऐं पंहिंजे पार्टी जे चेयरमैन इहो इन मौक़िफ़ खे वरजाईंदो आयो आहे त बाबा 5 साल असांजो पार्लियामेंट पंहिंजो मुदो पूरो कनि, ऐं जेकॾहिं इहो सिलसिलो टुटंदो त वरी जमहूरी अमल खे धकु लॻंदो। असांखे असां माशाअल्लाह तमामु बहितर पोज़ीशन में आहियूं, ऐं पंहिंजो अल्हम्दुलिल्लाह पाण माण्हुनि जो कॉन्फिडेंस आहे, ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहितरीन नमूने सां पाण पंहिंजे वजूद खे बरक़रार रखियो आहे, पंहिंजी लीडरशिप में पंहिंजो कॉन्फिडेंस आहे, आवाम जो कॉन्फिडेंस आहे, ऐं इंशाअल्लाह ईंदड़ में असां भरपूर नमूने सां खटंदासीं। ऐं जेकॾहिं को इलाह करणु चाहे थो ऐं का ॻाल्हि मिलणु चाहे थो त उहो सियासत में को हर्ज न आहे, या का अहिड़ी का ग़लति ॻाल्हि न आहे त को जेकॾहिं को गॾिजी सियासत करणु चाहे त असां जेका बि ज़रूरत हूंदी उनखे वेलकम कंदासीं, ऐं पाण सां उहो पंहिंजो अहिड़े क़िस्म सियासत में इख़्तिलाफ़ात न रखणु खपनि जेके दुश्मन ॾे माइल हुजनि। जी मतिलबु मक़सदु आहे जो आहे त सिंध में जी पोज़ीशन इहा आहे त कुझु ॿियनि दिलनि खे या ॿियनि खे पंहिंजो ज़ाहिर आहे जिते बि ज़रूरत महसूसु थींदी आहे उन्हनि जेके असांखे कॉन्टेक्ट कयो त असां सियासी अमल में सभु कंहिंखे गॾु खणी हलण लाइ तयारु आहियूं। ठीक है। अच्छा शाह साहब, इहो ॿुधाइजो त कुझु महीना अॻु में अगरि माज़ी में ॾिसूं कुझु महीना अॻु जी ॻाल्हि आहे त ईअं पियो लॻे त ॼण बलोचिस्तान में जेको बाप वारो चैप्टर आहे उहो ॼण त पीपल्स पार्टी में ज़म थियण वारो आहे, बाप सॼी पीपल्स पार्टी में जम थियण वारी आहे, ऐं सराइकी बेल्ट ॿिया के इलेक्टेबल्स आहिनि उहे घणे भाङे पीपल्स पार्टी में शामिल थियनि पिया, पर मामिलो ईअं बीठो कोन। इलेक्टेबल्स ॼण त हाणे नवाज़ शरीफ़ जे इंतज़ार में आहिनि, ऐं बाप त चई छॾियो आहे त असां नून लीग जा इत्तेहादी हूंदासीं। पीपल्स पार्टी जीअं इलेक्शन वेझियूं ईंदियूं जीअं पंहिंजो काफ़ी तव्हांखे चेंजिस महसूसु थींदियूं, ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ये सभई दोस्त बलूचिस्तान साइड हुजे या सराइकी बेल्ट त हूअं बि अॻु में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां वधीक हमदर्दियूं रखंदो आहे, ऐं पंहिंजो उन्हनि जे कागज़ खे पीपल्स पार्टी खयों त मतिलबु ॻाल्हि आहे त इहे सभई धुरियूं जेके आहिनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे बिल्कुलु आउं सम्झां थो हिन ते मुकमल एतमाद कनि थियूं, ऐं तव्हां अञा काफ़ी चेंजिस ॾिसंदव जीअं जीअं इलेक्शन वेझी ईंदी ऐं जीअं इलेक्शन जी डेट ईंदी त असुल इतिहाद पोइ ठहंदा, असुल तव्हांखे पोइ ख़बर पवंदी त बाबा कहिड़ा माण्हू कहिड़े तरफ़ वञी रहिया आहिनि। फ़िलहाल माण्हू
के माण्हू आहिनि जेके विचथर आहिनि, वेट एंड वॉच ते था बिलीव कनि, तंहिं करे इहे माण्हू सभु जेके आहिनि डिसाइड कंदा जॾहिं इलेक्शन जी डेट अनाउंस थी वेंदी। नून लीग सां इतिहाद जा चांस आहिनि पंहिंजो ख़ासि करे पंजाब में? बि तव्हांखे चयो त पॉलिटिक्स में चवंदा आहिनि त प्यार ऐं मोहबत में हर शइ जाइज़ आहे, सियासत में बि हर शइ मुमकिन आहे, हर शइ जाइज़ आहे। ऐं कंहिं ॻाल्हि खे रद्द छा भला नून लीग सां असांजो को ज़ाती इख़्तिलाफ़ात कोन्हे न, नून लीग सां जेकॾहिं हूंदो त सियासी को इख़्तिलाफ़ात असांजो थी सघे थो, तंहिं जेकॾहिं सियासी इख़्तिलाफ़ात जेकॾहिं धुरियूं मिटाए वेहनि थियूं ऐं उहे गॾिजनि थियूं त पोइ आउं नथो सम्झां त कंहिं बि ॻाल्हि खे असां रद्द करे सघूं त कंहिं सां इतिहाद छो न थींदो। सही है शाह साहब, हमारे साथ गड़ी रहो। असलम साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? आप मुझे सुन पा रहे हैं? असलम साहब, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? अच्छा, असलम साहब सां असांजी लाइन डिस्कनेक्ट थी ॿीहर जीअं हुन जो बहाल थी तो असां हुनखे पुछंदासीं। शाह साहब, हाणे इहो ॿुधाइजो त 15 साल अवां पीपल्स पार्टी सिंध ते हुकुमरान रहिया आहियो ऐं 5 साल अवां वफ़ाक़ में बि रहिया आहियो। सिंधी जा माण्हू यकीनन इन इलेक्शन दौरान अवां खां इहो ज़रूरु पुछंदा त अवां 15 सालनि में सिंध खे छा ॾिनो? भॻवान आउं ॿुधायां त ॿुधाइण लाइ त तमामु घणो कुझु आहे। अवां जे चैनल ते बि एतिरो टाइम कोन हूंदो, पर तव्हां जेकॾहिं ॾिसंदव त ज़ाहिर आहे हिकिड़ी माण्हू ॾिसो न, माण्हू चरिया कोन आहिनि जी, माण्हू समझदार आहिनि जी। हींअर एजुकेशन जो रेशो केतिरो वधी चुको आहे, माण्हू सम्झनि था त केरु असांजी ख़िदमत करे पियो, केरु न पियो करे। तव्हां ॾिसो ॿोॾनि जे वक़्त में असां तव्हां वॾी तकलीफ़ वारो टाइम आयो, हिन दफ़े तव्हां हुन में ॾिठो हूंदो त हर घर जेको घर ढही पियो आहे ऐं असांजो बिलावल भुट्टो साहिब पाण फॉरेन मिनिस्टर हुयो ऐं उन वॾी कॉन्फ्रेंस जेनेवा में कोठाई, जंहिंमें एतिरो त उन्हनि माण्हू असांजो मददूं कयूं जो दुनिया हैरान हुई। ऐं हींअर तव्हां ॾिसो त हर माण्हूअ खे जेको आहे जंहिंजी सर्वे थियल आहे, आर्मी सां गॾु सर्वे कराईसीं, वरी जेको आहे NGO सां सर्वे कराईसीं। जेके माण्हू जेके मुस्तहक आहिनि उन्हनि माण्हुनि खे हर माण्हू खे 3.5 लख ताईं 4 लख रुपए ताईं जेका गवर्नमेंट जेका आहे ॾे पई। मक़सदु इहो त कंहिं बि ॾुखे टाइम में असां सिंध जे माण्हू खे न छॾियो आहे। ऐं तव्हां हींअर असां ॾिसो जॉब्स ॾिना आहिनि, केतिरो गवर्नमेंट जेके जॉब्स ओपन कया, लखनि में जॉब्स आहिनि। हाणे हाई कोर्ट में हिकिड़ो वकील तौरु हुन में अची वियो आहे, पंहिंजो स्टे अची वियो आहे ऐं उहो बि कुझु दोस्तनि वञी दरख़्वास्तूं ॾिनियूं। हालांकि उन्हनि खे न करणु खपंदो, हिकिड़ो रोज़गार जो मौक़ा आहिनि उहे मिलणु खपंदा। ठीकु आहे, रोज़गार माण्हुनि खे मिलणु घुरिजे। शाह साहब, मूं वटि सिर्फ़ु 2 मिंट आउं असलम गोरी साहब खां हिकिड़ो सवाल करे वरी ॿीहर वटि अचां पियो। असलम साहब, ये ज़रा बताइएगा कि सिंध में ख़ास करे पीपल्स पार्टी मुखालिफ जो इत्तेहाद बनते हैं उनको इतनी मैंडेट अवाम क्यों नहीं देता है? स्पेशली इंतखाबात में हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 3 अगर इंतखाबात हम लें तो वो इतने असरअंदाज नहीं हो रहे पीपल्स पार्टी पे, उसकी क्या वजूहत? देखिए मेरे भाई, अब मैं इस पे अगर तफसील में जाऊंगा तो आपको पूरा एक प्रोग्राम इस पे करना होगा। जरूर करेंगे। और बात सीधी सी है कि 15 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। इलेक्शन कमीशन बाकायदा एक अदारा जरूर है, लेकिन उसके पास बंदे नहीं है। वो जब भी स्टाफ लेता है, कभी एजुकेशन डिपार्टमेंट से लेता है, कभी किसी डिपार्टमेंट से लेता है, यही लोग प्रिजाइडिंग अफसर होते हैं, सब कुछ होते हैं। 2018 में आपको याद होगा कि लाड़काना में सूबाई असम्बली की सीट तो हम जीत रहे हैं, लेकिन कौमी असम्बली की सीट पे अपना राशिद खालिद महमूद सोमरो का रिजल्ट 3 दिन तक रोका गया, ब्रेक किया गया। उसके बाद उसको अनाउंस किया गया। लाड़काना कोई तुरबत और वहां का बाहर का इलाका तो नहीं है, गिलगित का इलाका तो नहीं है कि दूर दूर से रिजल्ट आने थे। 3 दिन तक उसको रिजल्ट को रोक के फिर दिया गया। तो असल में यहाँ सिंध में मसाइल और हैं। मेरे बल्दियात में मेरे लोग उठाए गए, अगवा किए गए, प्रिजाइडिंग अपना मेरे पोलिंग एजेंट अगवा हुए, मेरे वर्कर्स अगवा हुए, वो सब के सब कच्चे के जंगलात में ले जाए गए। मैं साबित कर सकता हूँ कि कितने लोग कहाँ से उठा के कच्चे के जंगलात में कौन MPA था वो लेके गया। ये छुपी बात तो नहीं है किससे, सबको पता है क्या हो रहा है सिंध में। घोस्ट पोलिंग स्टेशन बनाए जाते हैं, घोस्ट गांव बनाए जाते हैं, इसके बावजूद भी बनाई जाती हैं और प्रिजाइडिंग अफसर अपनी मर्जी के माशाल्लाह सईद गनी साहब मास्टर हैं इस काम के। उन्होंने ऐसे प्रिजाइडिंग अफसर तैयार किए हैं। आप पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लें कि ज़िमनी इलेक्शंस का तमाम रिकॉर्ड उठा के देख लें, वही लोग हर जगह मौजूद होते हैं। टीचर
जो लोग एक इलेक्शन में थे चलिए, वही आप- अगले आप- इलेक्शन में वही मौजूद आप होते ये हैं, तो कह रहे इन्होंने हैं कि टीम तैयार पीपल्स- की है। आप ये हम कह रहे हैं कि लड़ रहे पीपल्स हैं, पार्टी- हम सिंध में जी। हम सिंध में हम हक़ाइक़ के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। और हमारी कुछ से जाती दुश्मनी नहीं है। पीपल्स पार्टी हमारे साथ इत्तेहादी रहती है, MRD इत्तेहादी थी, अभी इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ इत्तेहादी थी, अभी मौजूदा 16 साल की हुकूमत पे हम इत्तेहादी थे। बहुत लेकिन जो शुक्रिया, गलत है, जो बहुत चीज गलत शुक्रिया, है, बहुत शुक्रिया असलम गौरी साहब, बचल शाह साहब, क्योंकि वक्त बहुत कम था। हम कोशिश करेंगे कि फिर आइंदा इस मौजू पे हम ज़रूर प्रोग्राम करें और आप दोनों को प्रोग्राम में मदऊ करें, लेकिन इस वक्त प्रोग्राम का वक्त जो है वो इख्तिताम पहुँचता है। नाज़रीन, प्रोग्राम जो वक्त में पुजानी तो पहुँचे असद मुमताज़ रेखी ॾींदा इजाज़त, सदाईं गॾु।